हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जिसमें हम आपकी पूरे महीने की स्थिति को चेक करेंगे। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप पूरे महीने देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई 1 से लेके 31 मई तक आपके लिए होगी ये रीडिंग। हम पहले आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, देख लेते हैं पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो कैसा रहने वाला है। जेमिनाई जजमेंट का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि पूरे महीने जो है आप किसी खोई हुई चीज़ों को पाने की कोशिश करोगे, चाहे वो कोई पुराना रिश्ता, चाहे कोई जॉब जो आपके बहुत ज़्यादा दिल की करीब भी था और आपको ये लग रहा था कि ये चीज़ें शायद वो सामने वाला शायद ये चीज़ मेरे लिए ख़त्म कर चुका है। खास करके कोई पुराना रिश्ता, तो आपको उस पुरानी रिश्ते को वापस पाने की एक चाहत रहेगी, जिसके लिए आप यूनिवर्स से प्रेयर भी करोगे, आप कोशिश भी करोगे और आप अपने जो पास्ट की जो चीज़ें हैं, जो गलतियां हैं, उसको दोबारा एहसास करके कुछ इस तरीके से परेशान भी रहोगे कि मुझे वो ही चीज़ चाहिए, वही रिश्ता मिल जाए, वही इंसान मिल जाए, वही काम मिल जाए, वही जॉब मिल जाए, क्योंकि वही मेरे लिए सही था। देख लेते हैं आपकी पहले 10 दिन की एनर्जी कैसे रहने वाला है। आपके फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं आपके फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जेमिनाई देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि आपके फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि फर्स्ट 10 डेज से ही आप अपने स्टेबिलिटी पर काम करोगे। आपको अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडन, अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा भरोसा होगा। जो आप अपनी मर्जी से करोगे, पूरा निर्णय आप अपने हिसाब से लोगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास रहेगा, ग्रोथ रहेगी, सक्सेस रहेगा, अबंडन रहेगा। आप कहीं घूमने जा सकते हो, आप अपने बारे में पूरा निर्णय खुद से लोगे। कहीं आपको प्रमोशन मिल सकता है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास होने के साथ साथ आपको अपनी ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन का भी इंतज़ार रहेगा। कोई भी डिसीजन लेने में आप हिचकिचाओगे नहीं। आपको ये लगेगा मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपने हिसाब से कर रही हूँ। आपको ये लगेगा हर काम अपने हिसाब से होनी चाहिए, मुझे किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक सेल्फ डिपेंडेंट एनर्जी में आप रहोगे, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में आप रहोगे। कहीं आप एडवेंचर करने, कहीं घूमने जा सकते हो, अपने लिए कपड़े खरीदना, घूमना फिरना, ऐसे जैसे कि मैंने पास्ट में जो कुछ नहीं किया अब मुझे वो उस तरीके से जीना है। खुद के लिए जीना, खुद के लिए सोचना, खुद के हिसाब से आगे बढ़ना, ये सब कुछ आपके एनर्जी में रहेगा। किसी की बिना रोक टोक के, किसी से बिना पूछे, मतलब कोई मेरे लाइफ में इंटरफेयर ना करे। मैं अपने लाइफ की खुद मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि आपकी फिनेंशियल स्थिति जो है वो भी अच्छा रहेगा। मेंटल स्टेटस जो है आपका, मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। फिजिकली भी, शारीरिक रूप से भी आप पूरी तरीके से स्वस्थ मस्त रहोगे। अब हम देखेंगे कि मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं जेमिनाई मिडिल के 10 डेज आपके लिए
क्या लेके आ रहा है मिडिल के 10 डेज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, मिडिल के जो 10 डेज है ना आपको परेशानी दे सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप कुछ निर्णय लेने में थोड़ा वक्त लगा सकते हो सकता है आप बहुत दिनों से कुछ निर्णय लेना पेंडिंग रखा है आपने, तो आप उसमें फिर से एक नया वक्त जुड़ सकते हो कि अभी नहीं लेना है और थोड़ा सोचना है। इस तरीके का एनर्जी आपका रहेगा। कभी कभी आपको ये लगेगा कि मेरे लाइफ में जितने सारे लोग हैं वो जितने सारे बेकार के लोग हैं, बेकार की चीज़ें घट रहा है, उनसे मुझसे दूर रहना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। एक बात का आपको सच में ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन बंदों को या बंदी को आप अपना मानते हो, खास करके आपके वर्क प्लेस में, वो सारा लोग आपके अपने नहीं हैं। कोई आपके बारे में किसी को जाके कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपके लिए परेशानी खड़ा कर सकते हैं, जो आपके दोस्त होकर भी मतलब दोस्त के भेष में दुश्मन साथ भी रहता है, साथ निभाता भी है, हर वक्त आपके साथ रहते हैं लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है। ऐसे बंदों से अलर्ट रहिएगा, ये बहुत खतरनाक होते हैं। जो लोग आपके सामने आके आपके साथ दुश्मनी निभाते हैं वो कम से कम इनसे बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता तो चलता है कि ये बंदा मेरे दुश्मन है, लेकिन ऐसे लोग आपके दोस्त भी नहीं और दुश्मन भी नहीं है। ये बहुत शातिर लोग हैं, तो इनसे दूर रहिएगा। दूसरी चीज़ वो आप करोगे भी क्योंकि आपको लगेगा कि कुछ पता आपको चल सकता है, बेकार की लोग, बेकार की चीज़ों से मुझसे दूर रहना है, इन लोगों से दूर रहना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटली और फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे और जितना फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास पहले से ही है दिखाई दे रहा है, तो उसमें अगर कुछ बढ़ता भी नहीं है तो कुछ घटेगा भी नहीं। तो ओवरऑल मैं कहूँगी फिजिकली, मेंटली और फिनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। कोई आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर सकता है, तो ऐसे में ना आप किसी को ह्यूमिलिएट करो, अपमानित करो, ना कोई आपको कर पाए, इसकी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जैसा कि आपके ओवरऑल एनर्जी पहले ही आया था ना कि जजमेंट का कार्ड, कि आप किसी चीज़ को वापस पाने की कोशिश करोगे, पुराने रिश्ते, पुराने जॉब, पुराने इंसान। तो एंड के जो 10 डेज है वो यही दिखा रहा है। 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि आपके दिल के मामले आपको परेशान करेंगे। किसी नए रिश्ते में जुड़ना आपके लिए ये संभव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए कुछ पुराने बंदे आपको छोड़ के जा सकते हैं। किसी की नेचर से आप उनको छोड़ सकते हो, किसी की कही हुई बातें आपको परेशान कर सकता है। सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ कही हुई बातों की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से आप कहीं से मूव ऑन कर सकते हो। कोई जॉब आप छोड़ सकते हो, कहीं आपको घर शिफ्ट करना पड़ सकता है जिसमें आपका इमोशन जुड़ा हुआ है। आपके कोई अपने आपको छोड़ के जा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सच्चाई है कि हमारे अपने जब हमें छोड़ के जाते हैं तो तकलीफ होता है, लेकिन ये तो नियम भी है प्रकृति का, तो ऐसी स्थिति भी आपका आ सकता है।
किसी की बात से आप परेशान हो सकते हो, किसी की लाइफ में नए रिश्ते भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों की लाइफ में नए रिश्ते, नए इमोशन, नए फैंटेसी आएंगे। कुछ लोगों की पुराने रिश्ते जो है वाद विवाद की वजह से, नासमझी की वजह से, इमोशनल बैगेज की वजह से एक दूसरे से आप दूर जा सकते हो। तो अगर मैं कहूँ फिजिकली आप स्ट्रांग रहोगे, मेंटली आप परेशान रह सकते हो और फिनेंशियली जो स्टेटस है वो बैलेंस रहेगा। देख लेते हैं यूनिवर्स की एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। अबंडेंस, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपका जो चिंताएं हैं, अगर फिनेंस को लेके, रिश्ते को लेके, तो आपको ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस ये तो मिलेगा। पहले ही मैंने कहा, वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हो अगर आपने पहले से नहीं देखा। तो उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मेहनत करते जाइए, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपके साथ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।